आज हमारे साथ मिस्टर आलम जी हैं और साथ में हमारे जो एडमिशन को देखते हैं एमबीबीएस के मिस्टर कौशल जी हैं। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं इस मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमस्कार है, नमन है। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है। आलम जी, ये मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा जो सारी पब्लिक से पूछे जाते हैं, स्टूडेंट से पूछे जाते हैं कि आप कहाँ जी, के रहने वाले हैं। मैं तो सर कटिहार बिहार का। आई अच्छा, बिलोंग टू कटिहार बिहार। बिहार के हैं आप। ठीक है। अच्छा। तो छठ पूजा तो हो गई खत्म। हाँ जी। ठीक है, कैसी रही। सारे सारे। हाँ हाँ। हाँ जी, हमने अपने फ्रेंड्स के घर विजिट किए, बहुत इंजॉय किया वहाँ पे। ठीक 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 ठीक, चलो। तो मेन फेस्टिवल है, तो लिट्टी चोखा खाने आएंगे जब आपका वीजा लगाएंगे। बिल्कुल सर, यू आर मोस्ट वेलकम। तो सत्तू भी पिलाओगे कि नहीं। अरे सर, अगर हमारी एडमिशन सक्सेस हो जाती है तो बिल्कुल सर, और नहीं भी होगी फिर भी हमारे तरफ हाँ, से आप इनवाइटेड। ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। नहीं भी होगी तो तब भी सर ये तो खिलाएंगे खिलाएंगे। बिल्कुल चलो ठीक है। तो बिहार के हैं, बिहार बहुत दूर है। और हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, ये दो स्टेटों के ऊपर डिपेंड रहती है, यूपी और बिहार के ऊपर। सर। यस। तो चलो हम अपनी डिस्कशन करते हैं। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला। एक्चुअली सर, मैंने आपकी वीडियोस यूट्यूब पे देखे बहुत सारे। ठीक है। इटली और मैं सच सच बताऊं तो मैंने आप जब आपके वीडियोस देखे, और बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, बहुत हम्म, सारी रिसर्च भी की। हम्म, लेकिन मुझे आप जेन्युइन लगे, जो अच्छा। सही बात है। ठीक ठीक जेन्युइन ठीक। लगे इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे और जो भी। कितने दिनों से हमें फॉलो कर रहे हैं आप। हाँ, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए सर। तो 2 महीने हो चुके हैं आप हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। जो वीडियोस हम डालते हैं, आपने अकेले देखी या घर वालों को भी दिखाई या अपने फ्रेंड्स को भी दिखाई। नहीं, एक्चुअली सर मैं नीट प्रिपरेशन के लिए दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है। और मेरे जो पेरेंट्स थे वो अपने घर होम टाउन पे ही हैं। ठीक है। तो मैं उनको व्हाट्सअप कर देता हूँ आपके वीडियोस, तो वो भी देखते हैं। ठीक फिर है। उन्होंने ही बोला कि नहीं, सर से ही करवाना है जो भी है। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, बिजनेस है या जॉब करते हैं, क्योंकि बिहार के ज्यादा लोग ऑफिसर हैं बहुत सारे सेंट्रल हाँ गवर्नमेंट जी। डिपार्टमेंट में। तो क्या करते हैं। तो एक्चुअली मेरे जो फादर है वो गवर्नमेंट जॉब में थे, ठीक। रेलवे वाले में। ठीक है। ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने अभी जो है कुछ 1 ईयर पहले ये डायग्नोस्टिक सेंटर खोला है, जिसमें अच्छा। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह ये सब होता तो है। फादर आपके मेडिकल लाइन में है, जहाँ एमबीबीएस की हुई थी, हाँ या जी। लेबोरेटरी टेक्नीशियन क्या किया हुआ है? वो एक्चुअली उन्होंने बीएचएमएस किया है, और वो लैब चलाते हैं और क्लिनिक भी, दोनों। चलो, वेरी गुड। तो वो अभी बिहार में है फिर। हाँ जी, वो होम टाउन में ही है। चलो, अभी आपके ऊपर आते हैं, आपकी एज कितनी है। सर माई एज इज 21। 10th में कितने परसेंटेज हैं। 82। 12th में। ट्वेल्थ सर, आई एम ट्वेल्थ स्टडिंग एक्चुअली। स्टडिंग कर रहे हैं। बोर्ड कौन सा है। हाँ जी। मेरा स्टेट बोर्ड है, बिहार बोर्ड। 10th मैंने सीबीएसई से की है। ठीक है। तो ये बिहार बोर्ड है आपका। तो एक्सपेक्टेड कितना आ जाएगा आपका 12th में। सर एक्सपेक्टेड तो एम तो मेरा हमेशा टॉप का ही रहता है। ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन के वजह से मेरे पढ़ाई में ये मतलब बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स थी। लेकिन ठीक इस है। बार मैं ट्राई करूंगा 90% की, नाइन्टी ठीक। परसेंट से अब अभी आने। ठीक है, कौन से साल में आपने 10th की थी। एक्चुअली सर मैंने 2017 में 10th की है। तो लेकिन इसके अंदर गैप भी है। हाँ जी, क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत इश्यूज हो गए थे मेरे 10th के बाद। तो मैंने फर्दर स्टडीज पॉसिबल नहीं था। तो अभी ठीक। मैंने फिर से अपनी स्टडीज स्टार्ट की है। तो ये रेगुलर है या वहां पे ओपन बोर्ड से है बिहार का। नहीं नहीं, रेगुलर है, रेगुलर। रेगुलर रेगुलर हिंदी में से है हाँ या जी। इंग्लिश में। इंग्लिश इंग्लिश। इंग्लिश में इंटायरली। ठीक है। तो गैप कितने साल का है आपका, बीच में पड़ गया। 2017 में मैंने किया था, और अभी 2021 में एडमिशन लिया था मैंने, 21 में। 12th से डायरेक्ट की, 11th की है। हाँ जी, 11th की है मैंने। 11th कहाँ से की है, बिहार बोर्ड वहीं से, ये बिहार बोर्ड के स्कूल से 11th। लोकल। हाँ। नहीं ठीक। नहीं, बिहार बोर्ड से की है मैंने, स्टेट बोर्ड से।
स्टेट बोर्ड से की है, ठीक है। हाँ जी। तो ऐसे है कि आपकी मैंने प्रोफाइल को एनालाइज कर लिया है, और बच्चों को भी सजेस्ट कर दूं, ऐसा गैप नहीं रखना है आपने, अगर अच्छी कंट्रीज में जाना है जैसे आपने भी रखा है, तो फिर भी आपके लिए ऑप्शंस है। लेकिन मैं सब बच्चों को और पेरेंट्स को यही करूंगा, कहूंगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ऐसा गैप डालने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं, दे आर नॉट गिविंग द एडमिशंस। अगर मैं कुछ कंट्रीज की बात करूं, यूके जैसी कंट्री की बात करूं, रोमानिया में भी एक दो यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, इफ यू हैव द गैप, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आपके पास, कोई प्रूफ नहीं है, दे विल आल्सो डाउट और दे विल नॉट गिव द एडमिशंस आल्सो। मतलब ये डिपेंड है कौन ओके। सी कंट्री। बाकी छोटी मोटी कंट्री में जाना है, दे आर नॉट बॉदर्ड। आ जाओ, जो भी जाना है वो कहेंगे आ जाओ, रशिया रशिया ये भी है, ये आर नॉट बॉदर्ड। तो अभी आप चाहते कहाँ हैं अपनी एमबीबीएस की डिग्री करना? एक्चुअली सर, आई बिलोंग टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली। हम्म। तो मैं ऐसी जगह एमबीबीएस करना चाहता हूँ जहाँ पे कम से कम फीस हो या मुझे स्कॉलरशिप मिले, हम्म। क्योंकि मैं हार्ड वर्क के लिए तैयार हूँ। मतलब मुझे जो हार्ड वर्क करना पड़े इन स्टडीज, मैं हमेशा रेडी हूँ, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ऐसे है कि लेकिन बस। ऐसे है कि आप एक फर्स्ट स्टूडेंट नहीं है जो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की स्टोरीज हैं, आप मेरे सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। जैसे आपका ड्रीम है, मैं एक हार्ड वर्कर हूँ, मैं डे एंड नाइट लगा सकता हूँ, मेरे लिए कुछ करें जहाँ पे फ्री मिल पाए। तो वो डाउट क्लियर कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है, वो आपका लक है। जैसे आपको लगता है कि आपका नीट निकल जाएगा यहाँ। यस सर, आई एम वर्किंग डे एंड नाइट। हाँ, एंड डेट मुझे तो उम्मीद। ऐसा ही वो है जैसे, या अगर आपको ये लगता है कि नीट निकाल देंगे, तो ऐसा ही इटली के अंदर है जिसके लिए आपने हमें कांटेक्ट किया होगा, आई थिंक सो। जी सर। हाँ, तो इटली का भी वही सक्सेस रहेगा जो आपका यहाँ पे नीट का रहेगा, वहाँ का आईमेट का और आगे वीजे का, ये माइंड में लेकर चलना है। आपने हमें पैसे दिए ओके। हैं, और मैं और पैसे लेने के लिए आपको नए नए ड्रीम दिखा दूं, और बाद में आपको लगे यार ये तो मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया, पैसा भी वेस्ट हो गया, अभी मेरे हाथ में कोई रिजल्ट नहीं है। आप एक ऐसे सिंगल स्टूडेंट नहीं है, मेरे पास ऐसे भी लोगों कांटेक्ट करते हैं, जैसे कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स मीन जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हाई प्रोफाइल्स में जॉब्स करते हैं, जैसे आईएएस हो गया, इवन इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आईएफएस, जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में है, एम्बेसी तक के कॉन्सुलेट, ओके। इंडियन या एशियन कंसुलेट हैं, वो भी अप्रोच करते हैं जी सर। अपने बच्चों को एडमिशन्स के लिए, क्योंकि हर एक बच्चे, हर एक पेरेंट्स का ड्रीम यही है ना, कि मैं अपने बच्चे को सबसे पहले डॉक्टर बनाऊं। सबका यही होता है ना कि मैं यस। डॉक्टर। करेक्ट। तो आप ही नहीं है कि आप जी सर। छोटे हैं, आपकी भी सोच ऐसी है, तो उस फादर की भी सोच ऐसी है जो ब्यूरोक्रेट्स में है, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, दे आर आल्सो अप्रोचिंग मी। वो भी, उन्होंने भी हमारी सर्विस ली है। कौशल, तुम्हें पता है कि एक आधे केस के बारे में? जी सर सॉरी सर। एक मिनट, कौशल से, कौशल तुम्हें मालूम है कि अभी एक हमारे साथ रिसेंटली केस चल रहा है? जी जी। कहाँ का? इटली का। क्या नाम है बच्चे का, या कौन है वो, उनका कोई रैंक रूप मालूम हो आपको? प्रियंका, जब आप क्या बुला रहा हाँ हूँ। जी, क्या कह रहे प्रियंका। हैं? प्रियंका मैं। प्रियंका मैडम, मैं जो बात नहीं। मैं जो बच्ची है, जिस बच्ची का नाम प्रियंका है ना। हाँ हाँ, नहीं वो तो डॉक्टर के बच्चे हैं, वो जो अभी, जो कल परसों जो जूम मीटिंग हुई थी। जी। नहीं, ऐसे है कि एक हमारा और केस चल रहा है, उनके फादर इंडियन एम्बेसी में दे आर वर्किंग समवेयर, तो उन्होंने भी अपने बच्चे के एडमिशन्स के लिए, इटली के लिए, दे टुक अवर सर्विसेज। बच्चे ने ओके। एग्जाम भी क्लियर किया है, लेकिन वो कट ऑफ में नहीं आया, उसने 40 नंबर लिए हैं नीट में, इसमें आईमेट ओके। में। इवन दैट ही कुड नॉट कम इन द कट लिस्ट, जिससे एक यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया है। तो इसको नहीं मालूम हुआ, क्योंकि हमारा ओके। स्टाफ समटाइम्स चेंज हो जाता है, वो पुराना चल रहा है केस, तो इसने ओके। अभी 3-4 महीने अप्लाई किए हो गया इसको। तो ये ओके। ओके। ये उस बच्चे की बात कर रहे हैं, कल परसों एक जूम मीटिंग थी बच्ची के साथ हमारी। उसके पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं, यहाँ पे उनका सेंटर है, रेडियोलॉजिस्ट है यहाँ पे, एमबीबीएस एमडी की हुई है। तो वो यूपी से हैं, ओके। वो उसने वो जूम मीटिंग के बारे में डिस्कस करा, उन्होंने भी आप जैसे सर्विस ली अभी, तो उन्होंने भी फॉरेन जाना, उनको बजट की प्रॉब्लम नहीं है। तो ड्रीम लेकर ओके। चलना चाह रहे हैं, उसमें यही है कि आपका लक,
ओके सर। लक लक आजमाना है तो मैं हेल्प करूंगा, बाकी डिपेंड है उसके अंदर भी आपके जो पैसे लगेंगे वो मैं पैसे भी बता दूंगा, क्योंकि मैं एक आईमेट की वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर सारे एक्सपेंसेस भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो मैं वीडियो आपके पास भेज दूंगा, ओके। वो आप वीडियो में देख लेना ओके सर। कि क्या क्या प्रोसेस रहता है। क्वेश्चन मुझसे वीडियो ले लेना, इनके साथ शेयर करना, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, वहां पर अगर एडमिशन मिल ओके सर। जाता है तो वो फ्री टाइप का है इटली में, बट सीट्स बहुत लिमिटेड है, 200-300 सीट्स हैं। इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम है, आप अकेले इंडियन ओके स्टूडेंट हैं। सर। अभी इंडिया के मतलब आपको मालूम है इंडिया में इस साल नीट में कितना बच्चा अपेयर्ड हुआ था? इस दिस ईयर हाँ हाँ, कितना हुआ था? अप्रॉक्स 16 लाख समथिंग आई थिंक। हाँ गुड यार, आपको एक्शन। नॉलेज है, कुछ ना कुछ रखते हो तो। तो ऐसा है कि अठारह 18 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन भरी थी, लेकिन जो एग्जाम में बैठे हैं वो 16 लाख बच्चे बैठे हाँ जी। हैं। पास कितने हुए? पास तो देख, पास आई डोंट नो, बट मुझे सीट पता है कि नहीं, सीट सीट तो कितने पता, हैं पास गवर्नमेंट। पास जो हुए हैं 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने क्वालिफाइड किया है। ओके सर। क्वालिफाइड मालूम है ना क्या है, कि उन्होंने एक हाँ। 720 का, आई थिंक 720 का है, 750। नो नो, टोटल मार्क्स इज 720। हाँ 720। एंड फॉर फॉर जनरल कैटेगरी क्वालिफिक। के लिए उन्होंने एक रखा है स्लैब की, आपका 120 या 25 से 30 आते हैं तो यू आर क्वालिफाइड। हाँ, तो ऐसे यस जो यस। क्वालिफाइड बच्चे हैं वो 9 लाख थे। वो सीट्स कितनी है? सीट्स तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज, ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर एमबीबीएस इज 40,000। हम्म। एंड प्लस ऑल इंक्लूड करेंगे तो फिर और ज्यादा ही होता है, लेकिन कितना गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस कितना को होगा? के ज्यादा से 65,000 होगा। 1 लाख सीट्स है अप्रोक्स। ओके। लेकिन अभी गवर्नमेंट को थोड़ा सा, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, थोड़ा सा उनको अवेयरनेस आई है, वो जागी है अभी। उनको अभी पता लगा। क्या पता लगा होगा? कि नाउ दे आर, वो अब प्राइवेट कॉलेजेस के फीस को ये कर रहे हैं, नहीं मतलब ना, सारे जितने भी। नहीं और कुछ जी। पता लगा उनको। ये वो तो क्या पता? आई डोंट नो सर। हाँ वो मैं बताता हूँ क्या है। क्योंकि अभी यूक्रेन का कहानी आई सामने उनके पास। यस यस। तो करेक्ट। अभी क्या हुआ है, अभी गवर्नमेंट को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, गवर्नमेंट के सामने अभी यूक्रेन की कहानी जब आई कि हैं हमारा 20,000 स्टूडेंट वहां से मेडिसिन कर रहा है, हैं ये क्या चक्कर है? ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, हमसे अभी नीचे हैं, फिर भी डॉक्टर प्रोड्यूस कर रही हैं, इनका क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या हमसे अच्छा होगा? फिर उसको बाकी कंट्रीज के बारे में, किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान के अंदर, यार ये तो डॉक्टर प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज हैं छोटी छोटी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का मेडिकल सिस्टम क्या हमसे बढ़िया है? तो यहाँ पर डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाइनीज मेड डॉक्टर्स हैं, रशियन मेड डॉक्टर्स हैं, यूक्रेन मेड डॉक्टर्स हैं। तो यस। वाई नॉट वी विल इंक्रीज द सीट्स इन इंडिया, कि हम डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करें, जो कि हम वर्ल्ड वाइड कंट्रीज को प्रोवाइड करें। तो यस। आने वाले टाइम में इंडियन गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, मेडिकल के और सीट्स को ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगी। ओके सर। वो कह रहे कि हमारे स्टूडेंट वहां पर जा रहे हैं, और 6-6 साल की इंडियन के पैसे 6-6 साल के वहां पर उस कंट्री के अंदर जा रहे हैं। एक तो हमारा पैसा बच जाएगा, इंडिया के अंदर रह जाएगा। दूसरा, हमारे पास डॉक्टरों की कितनी डेफिशिएंसी है वो फिलफिल हो सकती है। तीसरा, हम फॉरेन कंट्रीज को डॉक्टर भी प्रोवाइड करेंगे। अभी ऐसा प्रपोजल है, क्या ये प्रपोजल अच्छा है कि गलत है आपके ख्याल से? नहीं सर, मेरे व्यू में तो एकदम सही डिसीजन है, क्योंकि हम्म आप देखिए, जब हमारे बच्चे, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत सारे कंट्रीज में हैं, हम्म मतलब मेरे प्लेस की भी, मेरे मोहल्ले के भी बहुत सारे बाहर हैं। तो हम्म पहली बात तो ये है कि वहाँ पे फ्यूचर वैसा नहीं है जहाँ की इंडिया में जितना अपॉर्चुनिटी है आपका नेचुरल। अपना प्राइवेट ये करने के लिए, और जितना भी वहाँ पे उतना अपॉर्चुनिटी है नहीं। लेकिन ठीक। फिर भी मजबूरी में जाना पड़ता है, जैसे मैं ही हूँ। हम्म मुझे पता है कि मैं नीट में अगर नहीं होगा तो मुझे फ्यूचर सेट करने के लिए प्राइवेट कॉलेज में उतना मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। हम्म तो मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट ऐसा कर देती है कि हाँ, यहाँ पे उसी कॉस्ट में आपको उससे अच्छी एजुकेशन मिलेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बेस्ट है ही, हम्म। तो फिर स्टूडेंट को इस तो फायदा ही फायदा है। तो जैसे को, हम जैसे स्टूडेंट ही हैं। हाँ ठीक, कौशल जी क्या ये प्रपोजल ठीक है गवर्नमेंट के लिए जो भी ये बताई मैंने? जी सर, बहुत अच्छी प्रपोजल है, और ऐसे ही ग्रो करेगा इंडिया भी, और इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ग्रो मिलेगी, तो ग्रोथ देखिए, मिलेगी। तो आपको क्या लगता है ये किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अर्मीनिया, जॉर्जिया इंडिया से ज्यादा डेवलप है? आलम भाई?
ओ नहीं सर, आई डोंट थिंक सो। इंडिया ना इज ना, आवर कंट्री एंड इट इज द बेस्ट। आप हमारे एंड पेरेंट्स सुनो, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पेरेंट्स के अंदर एक ही मतलब वो डाउट रहता है कि डॉक्टर की सीट मिल गई, लड़का डॉक्टर बन गया, डॉक्टर की सीट मिल गई, इतना बड़ा हवा है यार, उसको सीट मिल गई डॉक्टर की। वहां की डॉक्टर की सीट्स मेरे नीचे चाय वाला है, मेरे ऑफिस में है कि नीचे चाय बेचने वाला है, वो भी वहां पे आपका एडमिशन करवा देगा। वहां पे एडमिशन क्या लेना है यार? अगर एडमिशन लेना है अर्मीनिया में, वहां पे एप्लीकेशन डालो, दे विल गिव द एडमिशन, दे नीड द मनी ओनली, यस, दे नीड द मनी। करेक्ट। आप कहीं पे भी डालेंगे, दे विल गिव द एडमिशन। तो आप वहीं से लगाओ कि उन कंट्रीज की क्या पॉपुलेशन है, वहां पे क्या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, तो उसके बाद कंपेयर करो कि मैं कर। बट हमारे पेरेंट्स के माइंड में, क्योंकि ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, पेरेंट्स यस, के बच्चे के माइंड बस सीट मिल गई डॉक्टर की, अभी डॉक्टर बनना है हमने, डॉक्टर की सीट मिल गई, डॉक्टर बन यार। मैं वो एडमिशन लेना इन कंट्रीज में देयर इज नो एनी कंपटीशन। वो तो यस, वो तो डॉक्टर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री हम दे सबको एडमिशन देते हैं। वो 50% वाले को भी देते हैं, 2-4 साल का गैप है उसको भी देते हैं। देर इज नो एनी एंट्रेंस एग्जाम, नथिंग इज देयर। यस। दैट रीजन, अभी अब एक मैं और चीज, I- अभी अभी एक चीज, दैट रीजन एनएमसी को जानते हो? हाँ जी, बिल्कुल। नेशनल एनएमसी मेडिकल काउंसिल या कमीशन, क्या आपने उसका गजट पढ़ा है, एफएमजी का? एफएमजी, यस आई, मैंने वो एफएमजी का पढ़ा है कि आपको यहाँ पे लीगली प्रैक्टिस करने के लिए व्हेन यू कम फ्रॉम फॉरेन यू हैव टू टेक ए टेस्ट एंड दैट इज दैट वेरी हार्ड। रीजन नहीं, देखो, वो टेस्ट तो अभी डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए भी है, और वो टेस्ट जो है हाँ इंटरनेशनल नेक्स्ट। स्टूडेंट्स के लिए भी है। दिस इज हाँ जी, हाँ कॉल्ड ए जी। एफएमजी एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। तो आने वाले टाइम यस, में इसको नेक्स्ट एग्जाम कहेंगे, नेशनल एग्जिट टेस्ट। दैट इज द, अभी यस। सब स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा चाहे आपने यहाँ से की। ये जो हाँ पैरामीटर उन्होंने जो गजट बनाया ना, जो गजट उन्होंने बनाया है, अगर आपके पास गजट की कॉपी नहीं है, वो बाइलिंगुअल है हिंदी और इंग्लिश के अंदर, वो भी कौशल आपको भेज देगा। तो दैट रीजन उन्होंने बनाया, ये छोटी छोटी कंट्रियों में जाके आप डिग्रियां ला रहे हैं, तो आपका हम हाँ स्टैंडर्ड जी। चेक करने के लिए उन्होंने पैरामीटर फिक्स किए हैं। नहीं, मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ सर इसमें। हम्म। ठीक है, ये जो नेक्स्ट वाला है कि अगर वो उन्होंने इंडिया से भी डिग्री ली हुई हो या फॉरेन से भी डिग्री ली हो, आपको वो एग्जाम के बाद ही लाइसेंस मिलेगा यहाँ पे हंड्रेड प्रैक्टिस परसेंट करने के लिए। 100%। दैट इज ए वेरी वेरी एक्सीलेंट डिसीजन। हाँ क्योंकि यहाँ पे ये बात भी है कि यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट वाले, हाँ हाँ। जो कि मतलब वो उस क्वालिटीज के डॉक्टर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और फॉरेन वाले तो है ही। इट इज ठीक ए है। वेरी गुड डिसीजन ताकि क्वालिटी डॉक्टर्स की क्वालिटीज बेस्ट हो, मतलब जो प्रैक्टिस करे वो बेस्ट ही हो। दे आर सेइंग कि वी नीड द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर, नॉट ए यस, क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ डॉक्टर। यस, करेक्ट। तो इवन उन्होंने ये भी बताया है कि जहां पर से आपने अपना डिग्री करके आनी है, तो वहां का भी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर वहां का भी लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ पर आके एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। हाँ, समझ करेक्ट। गए ना? तो अभी हाँ पहले बिल्कुल सर। पहले क्या था कि कमरों के अंदर कॉलेज खोले हुए थे, छोटे छोटे कॉलेज, पैसा चलता था, पढ़े जा रहे थे, बस डिग्रियां ले रहे थे, बच्चे जाते ही नहीं थे। मैं एक कंट्री है किर्गिस्तान, आप गूगल में डालना, ओके, ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज, मेडिकल ब्लैक लिस्टेड मेडिकल यूनिवर्सिटी इन किर्गिस्तान, तो आपको ओके सर। वहां की सस्पेंडेड यूनिवर्सिटीज मिलेगी। अभी बड़ा तगड़ा स्कैम निकला है कुछ दिन पहले, 2-3-4-5 महीने पहले। तो लोगों, एजेंट्स को कोई लेना देना नहीं है किसी से, उनको सिर्फ अपने पैसे कमा के या बच्चों को भेजना है। देयर आफ्टर दे विल सी कि क्या करना क्या नहीं है। अच्छा। दैट इज व्हाई आई एम हियर सर। हाँ, तो अभी देखिए, यूक्रेन से बच्चे पहले मतलब बुरी तरह डिस्टर्ब्ड है, यूक्रेन से, ठीक है, और बच्चों के लाखों रुपए का वेस्टेज हुआ है, ठीक है, यस। बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है, बच्चे स्टक हो चुके हैं, ठीक है। फिर भी उनको आगे ब्लैकमेलिंग करने वाले नहीं छोड़ रहे हैं। ब्लैकमेलिंग वाले कौन से हैं? बच्चा कहता है कि ठीक है सर, मैं अभी बंद हो चुका है, मुझे एटलीस्ट अपने ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड कर दीजिए। ट्रांसक्रिप्ट तो समझते हैं क्या होते हैं? हाँ हाँ जी हाँ सर, वो शीट जो डिग्री होती हाँ, है। कि मैंने 3 साल आपकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, तो मुझे 3 साल के ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड कर दीजिए।
यूनिवर्सिटी भी ब्लैकमेलिंग कर रही है, जो एजेंट है अथोराइज वो भी ब्लैकमेलिंग कर रहा है कुछ एजेंट्स कि पैसे दीजिए हम तब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक ये ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई। अभी चलो जिन बच्चों ने ले लिए, जिन बच्चों ने ट्रांसक्रिप्ट ले लिए हैं, तो उनको कौन सी कंट्री में भेजा है? जॉर्जिया। चलो जी ट्रांसफर आपको जॉर्जिया में करवाएंगे। ठीक है, ओके जॉर्जिया में वो उन यूनिवर्सिटीज में भेज रहे हैं जिनकी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स भी हैं, जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो न्यूली फाउंडेड है। ओके। मतलब ऐसी सिचुएशन है, एक तो पहले ही वो मरा पड़ा है। अच्छा, उसको कहे कि इसको, परेशान है। आप परेशान है, वो कहते हैं इसको भी खत्म ही कर दो, बंदे को छोड़ो, इसको देखेंगे क्या करना है। और अगर आपने जॉर्जिया में भी जाना है तो आई एम सेइंग कि यू विल गो फॉर ए टीएसएमयू, जिसको तिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर वहां पर ट्रांसफर मिलता है तो देन आई एम सेइंग कि ओके यार, वेरी गुड, फिर भी आपको छोटी मोटी रिलीफ है। बट बच्चों ने समझना नहीं है। मैं बच्चों को समझाता हूँ, पेरेंट्स को समझाता हूँ, वो कहते हैं यार ऐसे ही है, ये बात बन नहीं रही। तो क्योंकि उसमें क्या है, 100 बच्चों को काउंसलिंग दे दी गई है, 100 ही बच्चों को और 100 ही पेरेंट्स को काउंसलिंग दे दिया है, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। माइंड उनका वॉश हो चुका है ना। अभी मैं अकेला बोलने वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई वहां क्या करना है। वो कहते हैं कि नहीं ये अकेला पागल है, हम ठीक है। अच्छा, वहां जाके फिर फोन करते हैं, तो सर मैं यहां भी फंस गया आके, अब मुझे आगे बताइए क्या करना है। ऐसी ऐसी ओके सिचुएशंस हैं। मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यूक्रेन और रशिया से अपनी ट्रांसफर अर्मीनिया में ली। ठीक है, ओके। अर्मीनिया में उन गधे एजेंट्स ने उनका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में करवाया है जो ब्लैक लिस्टेड है। ठीक है, अब ये तो ये बहुत देख, बहुत बहुत गलत बात गलत है सर। नहीं, देखिए आप हम्म, देखिए भाई, आलम भाई, आपने हमें संपर्क किया, संपर्क करने के बाद मैंने आपको कितना टाइम दिया होगा चैट के ऊपर? मुझसे चैट की होगी ना आपने, मैसेज दिया होगा, हाँ कितना जी। टाइम लिया होगा? हाँ जी। मैंने आपको फ्री में 10 मिनट दिए होंगे, इससे ज्यादा नहीं मैं देता। अगर चैट करते हैं 15 मिनट, ओके। उसके बाद मैं यही कहता हूं कि भाई काम करवाना है, पैसा डिपॉजिट करो हमारे पास। मैंने हाँ यही जी। कहा है आपको, मैंने आपको यही हाँ कहा जी कि बिल्कुल। आपकी एलिजिबिलिटी है, मैं मैक्स से मैक्स बेनिफिट कर आपको आपके लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड करूंगा, क्या मैं कर पाऊंगा, और सब सच रहेगा। डिसीजन आपका, जाना होगा कर लेना, नहीं तो मैं अपनी जगह, आप अपनी जगह। ओके आपने सर। आपने इमीडिएटली पैसा जमा करवाया होगा मुझे, जी तभी सर। तभी मीटिंग हुई ना। अगर आपने मुझे हाँ जी बिल्कुल। 5-10 हजार रुपये जमा कराया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करूं, फैक्ट बताऊं। करवाना आपने है या मुझसे, नहीं तो जी। किसी और से है। हाँ, किसी और से चले जाएंगे तो वहां जाके फिर फोन तो करेंगे मुझे, मुझे भी मालूम है 99% सर मेरे साथ तो धोखा हो गया। तो यस। तो अभी देखिए, बच्चा पैसे देने के लिए भी तैयार है। आपने उनको ट्रांसफर के लिए अर्मीनिया में भेजा होगा तो अपनी फीस तो ली होगी, फ्री में तो भेजा नहीं है। वो पहले बेचारे डेस्कटॉप थे, उनसे पैसे भी ले लिए और फिर आगे फंसा दिया। मतलब लोग इतने गंदे हैं, पैसे लेने के बावजूद भी ऐसे ऐसी गंदी चीजें करते हैं। वो उसके रीजन ये है, उनको मालूम है कि हमारे पास इन बच्चों का किसी अनदर अच्छी यूनिवर्सिटीज और अच्छी कंट्री में काम हो ही नहीं पाएगा। जी सर वो बिल्कुल। घूम और अच्छा, जो अर्मीनिया बेचता है वो अर्मीनिया के गुण गाएगा, जो अजरबैजान बेचेगा वो अजरबैजान के गुण गाएगा, जो रशिया बेचता है वो यस रशिया यस। के, जो रोमानिया बेचता है वो रोमानिया के। बट करेक्ट। हमारे पास अगर मैं रोमानिया भी बेचूंगा या मैं शेंगन कंट्रीज भी बेचूंगा, तो मैं उन रोमानिया की भी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि ये 10 यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर, आप जिस यूनिवर्सिटी में कहेंगे हम आपको वहीं भेजेंगे। ये नहीं है कि मैं कहूंगा कि मैंने आपको इसी यूनिवर्सिटी में भेजना है या मुझे बेनिफिट होना है। वी आर नॉट बॉदर्ड लाइक दैट। अभी क्या है, एजेंट के पास अगर रोमानिया कर रहा है या अजरबैजान कर रहा है तो उसके पास एक ही यूनिवर्सिटी है, उसने उसी के नाम गाई जाना है, मैं उसी को भेजूँ। बट हमारे पास, करेक्ट। आप हमारे पास आएंगे, मैं वो भी यूनिवर्सिटी बताऊंगा जो एजेंट के पास है, मैं वो भी यूनिवर्सिटी बताऊंगा जो किसी एजेंट से काम नहीं करती। डिसीजन आपका होगा, रिसर्च आपकी होगी कि मैंने इनमें से बेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना करेक्ट। है। और तो मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ सर। और हम्म, ये सो यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैंने बहुत सारे कंसल्टेंसी से कांटेक्ट की, बहुत सारे कंपनी से कांटेक्ट की। ठीक है। हम्म, तो उन सबने पहले पहले तो ओके ओके बोला, हाँ ठीक है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये आती है कि जब मैंने एमबीबीएस इन इटली, जैसे ही एमबीबीएस इन इटली बोला, हाँ। सबने हाथ खड़े कर दिए। कोई भी अच्छा, मतलब अभी सुनिए, अभी बैच टू। और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एमबीबीएस इन इटली। अभी इटली की आपको नंबर ऑफ वीडियोस भी मिलेंगी चैनल के ऊपर, लोगों से कांटेक्ट करना।
आलम भाई, हेलो। हेलो। हाँ हाँ। हेलो। 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 आलम भाई। हेलो। ऐसे है कि आलम भाई, आपको मैं ये वीडियो भेज दूंगा, आप सुन लेना। मैं तो आपको ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने इटली के सब कंसल्टेंटों से भी कांटेक्ट करना है। वो आपको ऐसा ड्रीम बताएंगे कि इटली का एडमिशन उनके हाथ में है और वीजा भी उनके हाथ में है। मैंने आपको पैसे लेने के बाद फिर यही बता दिया कि आपके चांसेस 50-50 है। आपका 50-50 नहीं, 5 to 10% है। एडमिशन में भी मैं आपको बताऊंगा। और उन्होंने सिर्फ एडमिशन अप्लाई करने के नाम पे, आई मेट टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपसे लाख 1.5 लाख रुपए ले लेंगे। और हमने वो आपका काम 15-20 हजार रुपए में करके देना है। तो ऐसे है आलम भाई। तो अगर आपको और भी अनदर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम अनदर मीटिंग कर लेंगे फोन के ऊपर, तो वहां पर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने काफी इंफॉर्मेशन शेयर की है। जिन बच्चों ने एमबीबीएस के लिए अब्रॉड जाना है, अच्छे कंसल्टेंट की सर्विस लेने की कोशिश करें। मंडी के अंदर बहुत सारे जो ब्रोकर हैं मिलेंगे, लेकिन उसमें से अच्छा ब्रोकर पहचानना आपकी अपनी इंटेलिजेंसी है, आपका अपना नॉलेज है। तो उसके बाद डिसीजन लें। हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीज के ऑप्शंस हैं, 60 कंट्रीज हैं एमबीबीएस की, और आपको हर एक कंट्री का फैक्ट बताया जाएगा। उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं आपके बजट और आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो ये मीटिंग को समाप्त करते हैं। कौशल भाई, ये मीटिंग अपना अमान भाई को जरूर शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।